अब हम नाउन को एडवांस लेवल पे पढ़ने का काम करते हैं, उसको सीखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एक वर्ड लिया वर्ड, यहाँ पे हमने एक शब्द लिया वर्ड। वर्ड जो है दो तरह का मीनिंग देता है, दो तरह का सेंस देता है। कौन कौन सा? फर्स्ट सेंस देता है शब्द, और सेकंड जो सेंस देता है वो देता है आपका वादा या फिर वचन। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वर्ड का सेंस शब्द कब होगा और वर्ड का सेंस वादा या वचन कब होगा? वर्ड का सेंस शब्द तब होगा जब ये काउंटेबल नाउन होगा, जब ये काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जाएगा। यानी वर्ड शब्द का सेंस, वर्ड का सेंस शब्द तब होगा जब ये काउंटेबल यूज किया जाएगा, काउंटेबल नाउन होगा। जब ये काउंटेबल नाउन होगा तो ये आपका सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। यानी ये शब्द जब होगा तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होगा, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स होगा, अ कलेक्शन ऑफ लेटर होगा। अब यहाँ पे वर्ड का सेंस वादा कब होगा? जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। ऑलवेज ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा और प्लूरल फॉर्म में यूज करना गलत होगा, गलत माना जाता है। अब यहाँ पे ये क्या सेंस देगा? इंग्लिश में इसे हम प्रॉमिस या मैसेज कहते हैं। प्रॉमिस यानी ये इंग्लिश में से कहें तो ये प्रॉमिस का सेंस देगा, प्रॉमिस या मैसेज या मैसेज। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल हमने लिया एप्पल। एप्पल इज अ वर्ड, एप्पल इज अ वर्ड that has 5 letters, that has 5 letters। सेकंड यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया I give you, I give you, I give you a word, I give you a word to join your party, to join your party। इसको और साफ लिख देता हूं, जे को, टू ज्वाइन योर पार्टी। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी वर्ड लिखा गया है और यहाँ भी वर्ड लिखा गया है। अब यहाँ पे इस वर्ड का सेंस शब्द कब होगा और वचन कब होगा? हमने क्या कहा? जब ये काउंटेबल नाउन होगा, जब ये काउंटेबल नाउन होगा। तो अब इसको हम पढ़ने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। एप्पल इज अ वर्ड, एप्पल एक शब्द है, एप्पल एक शब्द है या एप्पल एक वादा है? एप्पल एक शब्द है या वादा है? तो एप्पल एक शब्द है। That has 5 letters, जिसमें 5 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वर्ण होते हैं, जिसमें 5 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पे आप देखने का काम करेंगे I give you a word to join your party। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको शब्द देता हूँ या मैं आपको
वचन देता हूँ, मैं आपको शब्द देता हूँ या फिर आपको वचन देता हूँ, तो मैं आपको वचन देता हूँ या वादा करता हूँ। आई गिव यू अ वर्ड, मैं आपको वादा करता हूँ टू ज्वाइन योर पार्टी, कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं आपकी पार्टी में हिस्सा लूंगा, भाग लूंगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है तो आप बताएं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट को हम सीखने का काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड को हम सीखने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमने लिया वर्क। वर्क भी दो तरह का सेंस देता है, दो तरह का मीनिंग देता है। फर्स्ट मीनिंग एक देता है आपका रचना, या यूं कहें रचनाएं, यानी फर्स्ट अगर मीनिंग देता है आपका रचनाएं का, और सेकंड मीनिंग जो देता है वो देता है आपका कार्य का। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कब ये रचना का मीनिंग या रचनाएं का मीनिंग देगा, कब रचना का सेंस देगा और कब ये कार्य का सेंस देगा। ये रचना का मीनिंग तब देगा जब ये काउंटेबल नाउन होगा, जब ये काउंटेबल नाउन होगा। जब ये काउंटेबल नाउन होगा तो ये आपका सिंगुलर में भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। ये जो है आपका किसका बात करेगा? ऑलवेज ये राइटिंग पार्ट का बात करेगा, राइटिंग पार्ट का हिस्सा होगा, राइटिंग पार्ट का बात करेगा, यानी लिखावट की बात करेगा। जब ये कार्य का काम करेगा, जब ये वर्क कार्य का सेंस देगा, कब सेंस देगा? जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो क्या इसका यूज सिंगुलर में किया जाएगा या फिर प्लूरल में किया जाएगा? तो इसका यूज ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में यूज करना गलत माना जाता है। प्लूरल में यूज करना इसका गलत माना जाता है। कब? जब अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में होगा, तब ये किसकी बात करेगा? ये ऑलवेज एक्शन की बात करेगा, ऑलवेज एक्शन की बात करेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको जानने का काम करते हैं। फर्स्ट हमने लिया आई हैव gone through all the works of Kalidas, सेकेंड हमने लिया वर्क इज वर्कशिप। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी आपका वर्क्स है और यहाँ आपका वर्क है। अब यहाँ ये किसका सेंस दे रहा है? ये कार्य का सेंस दे रहा है या रचना का सेंस दे रहा है? आई हैव गॉन थ्रू का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द वर्क्स ऑफ कालिदास, मैंने कालिदास की सारी रचनाएं या कार्य पढ़ी है। मैंने
कालिदास की सारी कार्य या रचनाएं पढ़ी है, रचनाएं पढ़ी है, यानी कालिदास ने जिन जिन चीज की रचना की है, जो जो पार्ट उन्होंने रचना किया उसको मैंने पढ़ा है, उसको मैंने जाना है। कालिदास जो है ये शेक्सपियर कहे जाते हैं, ये संस्कृत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। वर्क इज वर्कशिप, वर्क इज वर्कशिप, तो वर्क कार्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पे किसका सेंस मिल रहा है, कार्य का या रचना का? यहाँ पे आपका सेंस कैसा मिल रहा है, कार्य का। जब कार्य का सेंस मिल रहा है तो ये क्या है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है? बोलो, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है या आप मुझे बताएंगे यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। तो आगे हम लोग बढ़े, चलिए तो आगे हम सीखने का काम करते हैं, आगे हम जानने का काम करते हैं।